Hello and welcome back you all beautiful souls to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। आज का ये वीडियो CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए नवंबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एग्ज़ाम्स आ रही है और ऑलमोस्ट आई गेस 1 मंथ जितना बाकी है टाइम। सो ये वीडियो नवंबर अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए है और स्पेसिफिकली नवंबर 24 वालों के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो 1 मंथ बाद है एग्ज़ाम, इसलिए बिकॉज मैं अभी देख रही थी, आई वॉज लुकिंग एट माई कैलेंडर कि कौन से फेस्टिवल्स कौन सी डेट्स को आ रहे हैं। तो 3 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और 1 नवंबर को दिवाली है। तो आई वॉज़ रिमेंबरिंग माई टाइम्स कि जब मैं मई और नवंबर के लूप में फंसी हुई थी, तब नवंबर अटेम्प्ट में थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आई कैन से, क्योंकि फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो एक अटेम्प्ट का मैं आपको मेरा किस्सा सुनाना चाहूँगी। मैं पास हुई थी, फॉर दोज हु डोंट नो, हु आर न्यू टू माई चैनल और हु आर हियरिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं मई 23 अटेम्प्ट में पास हुई थी। तो मेरा जो लास्ट नवंबर वाला अटेम्प्ट था दैट वाज नवंबर 2022 अटेम्प्ट। तो उसमें आई एम रिमेंबरिंग इट वेरी वेरी क्लियरली। आई वॉज सो मच, उस टाइम ऐसा था कि दिवाली मिड अक्टूबर में या ऐसे थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि दिवाली के तुरंत ही 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम थे या ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिवाली एग्ज़ाम थे, बट आई गेस 10-15 डेज, दिवाली के 10-15 डेज़ के बाद एग्ज़ाम से। बट फिर भी वी हैव टू प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है। 10-15 डेज़ बचे एग्ज़ाम के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो वही मैं प्रिपेयर कर रही थी, उस टाइम दिवाली थी। मुझे अभी भी याद है, इट वाज न्यू ईयर डे और मे बी दिवाली डे। मेरे घर पे सब फ्रीली, ऑफ कोर्स जो जॉब वाले होते हैं उनको उस टाइम पे हॉलीडेज़, मतलब लीव्स हॉलीडेज़ होती है 5 डेज़ की या 7 डेज़ की, डिपेंडिंग ऑन दी, मतलब सबका अलग अलग रहता है। सब इन शॉर्ट घर पे ही होते हैं, सब अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या फिर सेलिब्रेट इतना नहीं भी कर रहे होते, तो सब अपना अपना थोड़ी लेज़ी मूड में होते हैं, घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, या प्लान्स बना रहे होते हैं कि आज कहाँ जाना है या इधर जा सकते हैं, इतने दिन की छुट्टी है। तो आई डोंट नो, आई वॉज रीडिंग इन माई रूम और मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया। मेरी बुक हाथ में थी, बट आई वॉज़ नॉट एट ऑल रीडिंग। मेरा उस पर फोकस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं था। और आई रिमेंबर कि मम्मी ने आके कुछ बोला कि हम लोग शाम को इधर जाने का सोच रहे हैं, तो तुम्हें आना है। मतलब ऑफ कोर्स पता था 10-15 डेज़ बाकी है, बट फिर भी शी वॉज़ लाइक इफ़ यू कैन स्पेंड 15 और 20 मिनट्स इफ़ यू वांट टू कम आउट फ्रेश होने के लिए, तो तुम आ सकती हो, ऐसा कुछ पूछने के लिए आए। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वॉज एंग्री के व्हाट इज़ दिस, एवरी टाइम मेरा तो ये लूप में फंस गई हूँ। तो नवंबर में तो मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं कितने, मुझे याद नहीं कितने साल से, मतलब जब से CA में आई हूँ मैंने दिवाली नहीं मनाई है, क्योंकि हमारा में नवंबर अटेम्प्ट होता है। खैर इंटर में तो मेरे इतने अटेम्प्ट मतलब लगे नहीं थे, 2 बार इंटर्स की एग्ज़ाम दी थी मैंने। फर्स्ट टाइम दी तब नहीं क्लियर हुआ था, सेकेंड टाइम में हो गया था, पर फाइनल्स में मैं अटक गई थी मतलब। तो वो आप आगे की वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा, मैंने ऑलमोस्ट 5 टाइम्स तो फाइनल की एग्ज़ाम दी हुई है, ग्रुप 1 और 2 दोनों का मिला के। मतलब ग्रुप 2 क्लियर हो गया था, फिर 1 में फंस गई थी। तो आई गेस 2-3 बार तो ये नवंबर वाले अटेम्प्ट आए होंगे। तो उसमें मैंने दिवाली कभी मनाई नहीं अच्छे से। तो आई वॉज़ लाइक सब घूम रहे, सब सेलिब्रेट कर रहे, सबके घर में वो अच्छी अच्छी लाइट्स लग रही है, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मैंने बोला मैं तो कुछ पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, कुछ नया लेने, आई एम नॉट एबल टू इवन डेकोरेट माई हाउस, और आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट डेकोरेटिंग माई हाउस। मुझे सब थोड़ा पसंद है डेकोरेशन और वो सब, पर मैं आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग। तो आई वॉज लाइक ये सब क्या है, मुझे नहीं पढ़ना है, मतलब ये मैं नहीं पढ़ूँगी, मेरा हर बार का है, मेरी दिवाली एंजॉय नहीं हो पा रही है। और फ्रस्ट्रेशन, मतलब यू कैन थिंक कि 10-15 डेज़ के पहले ऐसा एटीट्यूड हो गया मेरा कि मुझे नहीं पढ़ना है, ये क्या है। और वो पूरा दिन आए, मुझे अभी तक याद है, मैंने ऐसे ही गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, गिल्ट में, मतलब क्या, उसमें ही पूरा दिन मेरा चला गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी सारी दिवाली तो
ऐसी ही जा रही है ना, अगर सच में मुझे मेरी दिवाली मनानी है अच्छे से, तो आई होप कि बाद में वो पता चला 2-3 दिन बाद, उस दिन तो वो पूरा। और वो इसलिए आ जाता है कभी कभार कि हम दूसरों का सराउंडिंग्स में हम, ऑफ कोर्स इट इज़, कभी कभार हो जाता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल योर दैट इमोशंस, कि यार सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूरा देश दिवाली मना रहा है, और ऊपर से वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर के सब फॉरवर्ड मैसेजेस भेजते रहते हैं। या अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो सोशल मीडिया पे आप देखोगे सब अच्छे अच्छे रेडी हो रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो सब देख कर तो और ट्रिगर होता है वो सारी चीज़ें। इंस्टाग्राम तो बट मैंने कभी चलाया ही नहीं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो वो तो मेरा ऑफ ही रहता था, वो थोड़ा एडवांटेज था। अगर वो भी देख लेती तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उस दिन कितना और मेरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है मतलब माइंड। तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वो देख के मुझे लगता है कि ये अभी ये लोग बाकी रह गए थे, ये लोग हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, ये क्या हैप्पी दिवाली, मेरी क्या हैप्पी दिवाली, ऐसा मतलब आई यूज़ टू थिंक लाइक दैट वे। फिर मैंने सोचा कि मुझे, मैं सिर्फ अभी की दिवाली का मतलब ये दिन का सोच रही हूँ कि ये दिन मुझे मनाने या ये दिवाली मुझे मनानी है। बट अगर आपको रियल फ्रीडम बोलते हैं ना कि फ्रीडम चाहिए ना, तो आप मुझे पता है कि ये अटेम्प्ट में, नवंबर अटेम्प्ट में आपको डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएगी, बट आप थोड़ा सा अपना मोमेंटम अभी तक जो बना के रखा है वो और एग्ज़ाम्स के दिन तक बना के रखिए। और मैंने जो बोला, ऐसा वाला केस ना हो, एकदम से ही फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, ये सोच, अगर हो भी रहा है ऐसा, तो ये सोच लो कि इफ़ यू वांट द रियल फ्रीडम, तो अगर आप इसमें से बाहर निकल जाओगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, तो आई एम टेलिंग यू वो रियल फ्रीडम है। या ये 1 या 2 दिन हम जो, 1 या 2 दिन नहीं यार, हमको भी लगता है यार 3-4 दिन हमको भी दिवाली मनानी है धूमधाम से, या नवरात्रि में गरबे गाने के लिए जाना है, हमको ऐसा होता है। बट वो 2-3 दिन या 4-5 दिन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा पूरा अभी तक जो पढ़ा हुआ होता है ना, उसको हम भूल जाते हैं। हम जो ये सीए कर रहे हैं भाई, हमको सीए की डिग्री, मतलब सीए की डिग्री हमको चाहिए, वो सब कभी कभार ना हम ये इमोशंस में हम भूल जाते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। बट वो मोमेंटम आपको खोना नहीं है, अभी तक जो मोमेंटम बना के रखा है उसको और आगे ले जाना है अच्छे से। और ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि ऑफकोर्स दिवाली तो इस बार 1st को और 3rd से एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो दिवाली तो मतलब एकदम से ही आप लोग नहीं मना पाओगे। बट जैसे कि नवरात्रि है तो आपका सब जो शेड्यूल करके, ऑफ कोर्स आपका अपने हिसाब से शेड्यूल करके आप लोग, यू कैन गो फॉर 1 डे मे बी फॉर 2 आवर्स और लाइक दैट, पर उसको फिर आपको कवर कर लेना चाहिए। मतलब अगर आपको इतनी इच्छा है तो ऐसा नहीं है कि नहीं मत ही करो, बट ऐसे दिमाग ख़राब मत करो आपका। इफ़ यू वांट टू एन्जॉय इन मतलब उसकी भी आप अपना टाइम सेट कर लो, एन्जॉयमेंट का अपना थोड़ा एन्जॉय कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट मेन ये चीज़ है कि अपने आप में ये सब बातें करके या गुस्सा करके, ये मुझे लगता है सबके साथ होता ही होगा। इट इज़ मतलब ये सीए स्टूडेंट के साथ होता है कि यार ये क्या है एवरी, और अगर जो जिसके ये लूप में फंसे हो उसको ज़्यादा होता होगा, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे उनके साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि यार एवरीवन इज़ एन्जॉइंग एंड सब सेलिब्रेट कर रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट। अगर जब भी ये ख्याल आपके मन में आए तो एक चीज़ ये याद रख लेना कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, या क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपको 2 चॉइस दूँ कि आपको इस बार ऐसा मूड ख़राब करके या ऐसे करके पढ़ाई करनी है, या ये क्या है वो करके टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया और फिर ये अटैम्प्ट, मतलब ऑफकोर्स ऐसा नहीं बोल रही सारे ही पास हो जाए अटैम्प्ट में, बट अगर आपने इसमें टाइम वेस्ट ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया या फिर ऐसे दिमाग ख़राब कर लिया कि ये क्या है, अपना मोमेंटम जो अभी तक बना के रखा है उसको डाउन ले गए, तो फिर इसी लूप में आगे फंसते रहना है। या फिर चलो ये एक बार थोड़ा सा कम एंजॉय कर लिया, या थोड़ा हमने 1 या 2 ही घंटे एंजॉय किया, या फिर जो भी हो वो करके फिर नेक्स्ट टाइम तो कंप्लीट फ्रीडम, इससे बाहर ही निकल गए पूरा। तो सुन के क्या अच्छा लग रहा है इसी, मतलब ये दिवाली किसी को ऐसा हो ना कि नहीं मेरे को तो पूरा फुल एंजॉय करना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो फिर चॉइस इज़ योर्स। हर दिवाली में फिर ऐसा ही होगा
या फिर मतलब हर दिवाली फिर ऐसा ही सिचुएशन आएगी कि आप बैठे हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपकी तो एग्ज़ाम्स है। या फिर दूसरा है कि इस बार अच्छे से मोमेंटम जो बना के रखा है वो बनाए रखिए और फुल अपना कंसंट्रेशन और फोकस रखिए। अब मेन है इसका गेम है सारा, इसको इधर उधर मत जाने दे, इसको फ्रस्ट्रेट ना होने दे, इसमें गुस्सा ना लाए, इसको डिमोटिवेट ना करें, इसको बना के रखिए अपने मोमेंटम को। और नेक्स्ट दिवाली फ्रीडम, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना एंजॉय करना है करना। घर में भी 9 दिन जाना है तो 9 दिन जाना, जितने घंटे गरबा करना है उतने घंटे गरबे करना। और फिर फ्रेंड्स के साथ जो खाने जाना है उसके बाद जो खाने जाना, एंजॉय करना। तो क्या अच्छा लग रहा है, मतलब ऑफकोर्स ना हम थोड़ा सा आगे का सोच के अभी थोड़ा सा अपना मोमेंटम बनाए रखना, डीमोटिवेट मत होना, मोटिवेटेड रहना। क्योंकि रियल फ्रीडम आई एम टेलिंग यू, वो उसमें मज़ा नहीं है कि आप हर टाइम हर दिवाली वही सिचुएशन में वही कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं है। तो इस बार अपना बेस्ट दे के अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपना मोमेंटम बना के रखिए और इस बार आपका बेस्ट दे दो। क्योंकि फिर नेक्स्ट दिवाली होगी, आप भी एंजॉय करोगे, आप भी पटाखे फोड़ रहे होंगे, आप भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो बस यही था कि शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट के लिए जो लॉन्ग टर्म फ्रीडम है उसको मत भूलिएगा। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फ्रीडम आई एम टेलिंग यू वो ज़्यादा बेटर रखती है और बेस्ट है। ऑफकोर्स ये बन गए उसके बाद तो मतलब पढ़ाई से तो वो एग्ज़ाम्स देने से तो छुटकारा मिल गया। ऑफकोर्स वी हैव टू बी अपडेटेड, पढ़ाई से लर्निंग से कभी छुटकारा नहीं मिलता है, बट वो एग्ज़ाम्स वाले चक्कर से तो आपको छुटकारा मिल ही जाता है। तो बस मेरा यही मैसेज था, बिकॉज आई नो कि नवंबर वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन उन लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और मेरी मम्मी तो बोला करती थी तब भी और अभी भी कि किसी को मोटिवेट रहना हो ये नवंबर वाले अटेम्प्ट में, तो मैंने बोला गरबे करने की किसी को इच्छा हो तो कोई क्या कर सकता है। तो बोले कोई बात नहीं, घर में कर लेने के 2 गरबे और एंजॉय कर लेने का। तो माय मॉम सेड दिस कि घर में कर लेने के गरबे, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। आपको बहुत इच्छा हो रही है, ऐसे बाहर म्यूज़िक चल रहा हो तो कर लो, घर में 2 राउंड मार लो अपने रूम में, फ्रेश हो जाओगे, वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो ये भी आप कर सकते हो। बट यही है कि अपना मोमेंटम बनाए रखें, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको एकदम अच्छे से आगे ले जाइए और अपना बेस्ट दे दीजिए। और शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट के लिए लॉन्ग टर्म जो फ्रीडम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। बस दैट्स इट फॉर द टूडेज़ वीडियो। और ये मुझे लगता है सबको सुनने की ज़रूरत है ये चीज़, तो हो सके उतने आपके सारे ही फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनका ये नवंबर में अटेम्प्ट है। एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। And thank you so much for watching. See you in the next video.